लास्ट लेक्चर हम लोग ने क्या देखा था, इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स में क्या था सर कि कंपनी को अगर पैसे की जरूरत है तो कंपनी क्या इश्यू करती है, शेयर्स। ठीक है, से फॉर एग्जांपल ये मेरी कंपनी है एमएस लिमिटेड, ठीक है, इसको इश्यू करने 10,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है, 10,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू करने एमएस लिमिटेड को, तो क्या करेगी सर, एट 10 ईच, ठीक है, तो एमएस लिमिटेड इश्यू करेगी पब्लिक इश्यू, ठीक है। अभी पब्लिक ने से फॉर एग्जांपल अगर पब्लिक ने 9,000 शेयर्स का एप्लीकेशन दिया, कितने शेयर्स का, 9,000 शेयर्स का, मतलब शॉर्टेज कितने शेयर्स का हुआ सर, 1,000। ये वाले केस को हम लोग क्या बोलते हैं सर, अंडर सब्सक्रिप्शन या ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। ये मैंने लास्ट लेक्चर आपको बताया था, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय ओवर सब्सक्रिप्शन? ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है सर, कंपनी को इश्यू करना है 10,000 शेयर्स, बट पब्लिक इतनी एक्साइटेड है कि पब्लिक ने ज्यादा अप्लाई कर दिया और पब्लिक ने टोटल 12,000 शेयर्स अप्लाई कर दिए। तो ये वाले केस में क्या होगा सर, 10,000 कंपनी को इश्यू करना था, पब्लिक ने अप्लाई कितना किया, 12,000, तो ये जो 2,000 शेयर्स है, ठीक है, इसको बोलेंगे सर ओवर सब्सक्रिप्शन। तो सर ये 2,000 के जो पैसे हो गए, जो अलॉटमेंट या फिर इश्यू के टाइम पे अपने को मिले हो गए, ठीक है, एप्लीकेशन के टाइम पे ये जो 2,000 का जो से फॉर एग्जांपल 2 रुपीस के हिसाब से अपने को जो पैसा मिला है, ये 4,000 रुपीस हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो ये 4,000 हम लोग को रिटर्न करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा, किसको, पब्लिक को, ठीक है। तो अब तक जो हम लोग ने 2 क्वेश्चन देखे वो किसके थे सर, अंडर सब्सक्रिप्शन थे, ठीक है, जहां कंपनी को 10,000 शेयर्स इश्यू करने थे और पब्लिक ने सब्सक्राइब कितने किए, 9,000। तो यहाँ कोई टेंशन नहीं है, 10,000 इशू करने थे, 9,000 आए, ओके। बट अगर 10,000 अब कंपनी को इशू करने हैं और 12,000 का एप्लीकेशन आया, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्सेस 2,000 शेयर्स का जो पैसा आया है वो उनको पब्लिक को क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? चलो इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर कॉमन क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 342। सर्च भी नहीं चल रहा, चलो आए क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ू मैं, क्या लिखा है, दीपक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इश्यू अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग द एप्लीकेशन ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स, मतलब कितने एप्लीकेशन कर रहे सर, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल एज फॉलोज, मतलब सर फेस वैल्यू कितना है, 10, ओके। अभी उन्होंने क्या बोला है, ऑन एप्लीकेशन 2 रुपीस, मतलब एप्लीकेशन में कितना मिल रहा है, 2 रुपीस। 4 ऑन अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट जब करेंगे तभी कितना देना पड़ेगा उन लोगों को, 4 रुपीस। 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल, ठीक है। अभी क्या बोला है, द एप्लीकेशन वेर रिसीव्ड फॉर 1,20,000 इक्विटी शेयर्स। मुझे था सर कंपनी को इशू कितना करना था, 1 लाख शेयर्स करना था, बट पब्लिक ने क्या किया सर, 1,20,000 का एप्लीकेशन दे दिया, तो अभी एक्सेस एप्लीकेशन कितना है, 20,000। जो 20,000 का एक्सेस एप्लीकेशन है वो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पब्लिक को रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर अंडर सब्सक्रिप्शन रहेगा तो रिटर्न करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बट सर ओवर सब्सक्रिप्शन रहेगा तो जो एक्सेस पैसा हम लोग को आया है कंपनी में वो हम लोग को शेयर होल्डर को वापस से क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखो क्या बोला है, the application were received for 1,20,000 equity shares. The director decided to reject the excess application and refunded application money on that. The company received all money. Underline refunded. Refunded. अभी सबसे पहले क्या बोला उन्होंने, पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ दी कंपनी। अपने को क्या पास करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री। तो ठीक है चलो जर्नल एंट्री देखते हैं। मुझे बताओ सर, सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं, हम लोग को फाइंड आउट करना है कि सर कितना अमाउंट रिफंड करना है और कितना अमाउंट एप्लीकेशन में मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट देख लेते हैं। वर्किंग नोट में मुझे बताओ सर, ऑन कितना अप्लाई कितना कर रहे थे, पहले हम लोग ये देखेंगे कि कंपनी को सब्सक्राइब कितना करना था। कंपनी सब्सक्रिप्शन इज 1 लाख शेयर्स,
ओके। और एप्लीकेशन कितना है सर? एप्लीकेशन 1,20,000 शेयर्स। मतलब हम लोग को कितना रिफंड करना पड़ेगा? रिजेक्ट कितना किया? रिजेक्टेड 20,000 शेयर्स को हम लोग ने क्या किया सर? रिजेक्ट कर दिया। इसलिए किया। अभी पैसा देखना पड़ेगा ऑन एप्लीकेशन। सर एप्लीकेशन में कितना मांग रहे हैं हम लोग? कितना? 2 रुपीज। तो 1,20,000 का एप्लीकेशन आया और हर लोग ने कितना दिया? 2। तो मल्टीप्लाई बाय अमाउंट कितना हो रहा है? 2,40,000। ओके। फिर ऑन अलॉटमेंट, ठीक है, कितना? तो सर 1 लाख आएगा इधर, क्योंकि 1,20,000 नहीं होगा, क्योंकि बाकी को हम लोग ने क्या कर दिया? उन लोग को रिफंड कर दिया। बाकी के जो 20,000 शेयर्स इन लोग ने अप्लाई किया था उन लोग हम लोग ने रिफंड कर दिया। हम लोग ने अलॉट कितने को किया? सिर्फ 1 लाख। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना दे रहे हैं हम लोग? 4 रुपीज। तो कितना हो जाएगा? 4 लाख। अच्छा, ऑन फर्स्ट कॉल 2 रुपीज, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 lakhs। ऑन फाइनल कॉल में कितना आ रहा है? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया? 2 लाख। इज दैट क्लियर? तो देखो 4 + 2 6 8 और ये, तो फेस वैल्यू भी कितना है बेटा? 10। इज दैट क्लियर? ठीक है। सबसे पहला एंट्री क्या होता है? एप्लीकेशन मनी रिसीव। बताओ एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन या फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है। मुझे बताओ सर कितने अप्लाई किए थे उन लोग ने? 1,20,000। फिर लिखेंगे 1,20,000 शेयर्स इनटू 2। कितने के एप्लीकेशन आया? 2,40,000 का एप्लीकेशन आया। इज दैट क्लियर? नरेशन आप लोग लिख लोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। उसके बाद हम लोग ने क्या किया सर? अलॉट किया। तो अलॉट किया, तो अलॉट का एंट्री क्या आता है सर? शेयर एप्लीकेशन को क्या करना पड़ेगा हम लोग को? हाँ, मतलब ट्रांसफर करेंगे ना हम लोग। तो ट्रांसफर का एंट्री क्या होगा सर? जो शेयर एप्लीकेशन आया उन लोग को अलॉट करेंगे। अलॉट करेंगे मतलब सर उसको ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। ठीक है। तो एंट्री क्या होगा सर? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, पहले क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहां लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। बट सर इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग ने अलॉट कितना किया? तो अलॉट किया सर हम लोग ने 1 लाख मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन का मनी कितना था? 2 रुपया। तो हम लोग ने सिर्फ कितना अलॉट किया है? 2 लाख का अलॉटमेंट किया। मतलब अपने को एप्लीकेशन मनी कितना मिला था? 2,40,000। तो बाकी का हम लोग ने रिफंड किया, मतलब हम लोग ने उन लोग को पैसा वापस से दे दिया। तो आएगा टू बैंक। कितना हम लोग ने रिजेक्ट किया सर? 20,000 शेयर्स ऑफ 2 each, मतलब 40,000 रुपीज उन लोग को रिटर्न कर दिया। ये एक नया एंट्री है, समझा गया? ओके। अभी सिंपल है। अलॉटमेंट में कितना एंट्री होता है? 2। फर्स्ट कॉल में कितना एंट्री होता है? 2। और फाइनल कॉल में कितना होता है? 2 ही होता है। कितना होता है? 2। चलो अलॉटमेंट में 2 एंट्री। पहला क्या होगा सर? ड्यू होगा। अरे ड्यू होगा ना? बताओ ड्यू एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अरे ना? बताओ अमाउंट कितना होगा? तो यहाँ आप लोग ने फाइंड आउट किया कितना है? 4 लाख। फिर वो पैसा मिल जाएगा हम लोग को। बताओ मिलने का एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। जो पहले डेबिट किया था उसको हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट करेंगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना? 4 लाख।
इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट, वैसे क्या होगा सर, फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल को पहले ड्यू करेंगे, तो एंट्री विल बी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अरे ना, और अमाउंट कितना होगा सर, 2 लाख। फिर वो पैसा मिल जाएगा अपने को, बताओ मिलने का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना, 2 लाख। और वैसे ही किसका होगा सर, फाइनल कॉल। बताओ फाइनल कॉल का एंट्री क्या होगा सर, जैसे यहाँ इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल लिखा है, वैसे यहाँ क्या होगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना आएगा अमाउंट, 2 लाख। और फिर वो फाइनल कॉल का मनी रिसीव्ड, एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, अमाउंट कितना होगा, 2 लाख। और फिर एंडिंग में क्या करेंगे, टोटल। इज दैट क्लियर? करोगे? ठीक है, आप लोगों को फॉर्मेट में लिखना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था सर अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि सर कंपनी को 10,000 इशू करना है और पब्लिक ने क्या किया सर, 9,000 ही किया या फिर 10,000 से कम किया। और ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है सर, कंपनी वांट्स टू इशू 10,000 बट पब्लिक लोग ने से फॉर एग्जांपल 11,000 कर दिया, तो ये जो एक्सेस 1,000 का जो एप्लीकेशन मनी मिला है वो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। यहाँ कुछ एक्सेस नहीं मिला तो यहाँ रिफंड का एंट्री नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, राइट डाउन।